से तुम्हारी राह देख रहे थे। दोस्तों, द कॉन्जरिंग के हॉरर यूनिवर्स को तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन 2025 में आई द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स सिर्फ एक नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं है। ये दरअसल इस पूरी फ्रेंचाइजी की फेयरवेल है। आई मीन लास्ट मूवी। बट इसकी मेकिंग अपने आप में इतनी रहस्यमयी और डरावनी है कि क्रू मेंबर्स तक कहने लगे थे कि सेट पर भी भूत है। डायरेक्टर माइकल चैवेज, जो द डेविल मेड मी डू इट बना चुके हैं, जब इस फिल्म के सेट पर लौटे तो उन्होंने पहले ही दिन टीम से कह दिया कि हम सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे हैं, हम वो किताब खत्म कर रहे हैं जिसे दर्शक 10 साल से पढ़ रहे हैं। वैसे शूटिंग के दौरान डायरेक्टर माइकल चैवेज और सिनेमैटोग्राफर इलाई बॉन्ड ने लॉन्ग शॉट्स पर जोर दिया था, यानी बिना कट लगाए एक ही टेक में पूरे सीन को कैप्चर करना। इससे फिल्म और भी ऑथेंटिक लगी है और कॉन्जरिंग की क्लासिक फील क्लियरली दिखाई देती है। सोचिए कितना प्रेशर था टीम पर। हर डिपार्टमेंट जैसे कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, प्रोडक्शन, सब जानते थे कि ये आखिरी बार है जब वॉरेन कपल की कहानी बताई जाएगी। खैर, अब बात करते हैं शूटिंग की। हालांकि कहानी अमेरिका में सेट है, लेकिन असल शूटिंग इंग्लैंड की सदियों पुरानी हवेलियों में हुई है। इतनी डरावनी लोकेशन चुनी गई कि कई क्रू मेंबर रात को अकेले वहां जाने से मना कर देते थे। शूटिंग के लिए प्रोडक्शन टीम ने असली हवेली को ही हॉरर सेट में बदल दिया था, जहां वॉलपेपर हाथ से फाड़े गए और फर्श ढीले किए गए ताकि हर कदम पर क्रीक की आवाज आए। और डायरेक्टर ने यहां तक कह दिया था कि अगर रियल पॉसिबल है तो सीजीआई मत यूज करो। वैसे इस फिल्म की शूटिंग आरी एलेक्सा 35 कैमरा और पैनाविजन C सीरीज लेंस पर हुई है। ये वही विंटेज लेंस है जिनसे पोल्टरगाइस्ट और एलियन जैसी हॉरर क्लासिक्स फिल्में शूट की गई थी। लाइटिंग को बेहद डार्क और लो टोन रखा गया ताकि 80 के दशक वाला डर वापस महसूस हो सके। और जब बात आती है VFX की, तो वहां रोडियो FX जैसी कंपनियों ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और CGI मिलाकर इतने रियल पैटर्न से बनाए हैं कि स्क्रीन पर सब कुछ असली लगती है। भूतिया शैडो बनाने के लिए कुछ इस तरीके से स्टंटमैन वायर पर लटके थे और अजीब लाइटिंग यूज की गई थी जो एक्चुअल में डरावना था। कई क्रू मेंबर्स ने नोटिस किया कि कैमरा बंद होने के बाद भी अजीब आवाजें आती रहती थी। इतना ही नहीं, सेट पर हीटिंग बंद रखी गई ताकि असली ठंड महसूस हो। असल में जो सांस से निकलती भाप फिल्म में दिखती है वो CGI नहीं बल्कि असली थी। वहीं चर्च और घर के अंदर के सीन को खास तौर पर स्टूडियो सेट्स पर तैयार किए गए थे। डायरेक्टर माइकल चैवेज ने असली लोकेशंस और सेट्स को मिक्स करके ऐसा माहौल बनाया था कि जिससे लगे कि आप सीधे हॉरर की दुनिया में पहुंच गए हैं। फिल्म का जो नया डेमन है पीकॉक, वह लगभग पूरी तरह प्रैक्टिकल था। एक कंटोर्शनिस्ट को इसके लिए 4 घंटे मेकअप और प्रोस्थेटिक्स लगाए जाते थे। यहाँ उसकी चाल ढाल देखा जा सकता है। ये इतनी डरावनी थी कि एक्टर्स को असली डर लग जाता था। वार्नर ब्रदर्स के लीव्सडेन स्टूडियो में वॉरेन्स फैमिली का घर बनाया गया था और डरावना आईना वाला सीन नेपवर्थ पार्क की गॉथिक हवेली में शूट हुआ था। वो ऊंची छतें, अंधेरे कमरे और पुराना गार्डन हमें देखने को मिला था। ये सब मिलकर हॉरर को और भी रियल बना देते हैं। वैसे फिल्म के कई हिस्से असली जगहों पर भी शूट किए गए थे, जैसे 200 साल पुराना ओल्ड विकरेज हाउस, जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा, जो 2013 से एड और लॉरेन वॉरेन का किरदार निभा रहे हैं, उनके लिए ये बेहद इमोशनल सफर था। कई बार वो ऑफ कैमरा पुराने फोटो भी देखते रहते थे और एक दिन पैट्रिक ने वीरा से ये तक कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में अलविदा कह रहे हैं। और वहीं जब बात आती है क्लाइमेक्स की,
तो दोस्तों, यहाँ कुछ इस तरीके से पूरा कमरा सच में 180 डिग्री घुमाया जाता था। आप देख सकते हैं कि एक्टर्स सच में छत पर खड़े थे। यही वजह है कि उस सीन को देखकर दर्शकों को चक्कर आने लगे थे। भले ही कहानी अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में सेट की गई है, लेकिन इसकी असल शूटिंग इंग्लैंड में हुई है, जिसके लिए हर्टफोर्डशायर और लंदन की लोकेशंस को चुना गया ताकि वो 1980 के दशक वाला माहौल क्रिएट हो सके। वहीं फिल्म का लास्ट दिन बेहद इमोशनल था। जब शूट खत्म हुआ तो क्रू तालियां बजाने लगा, लेकिन पैट्रिक और वीरा की आंखों में आंसू थे। जेम्स वान, जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा, हमने ये यूनिवर्स चीखों और परछाइयों से बनाई है, लेकिन इसे जिंदा रखने वाली रोशनी आप सब लोग थे। तो दोस्तों, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक पूरा सफर था। अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म में सच में दी कॉन्जरिंग यूनिवर्स को एक परफेक्ट एंड दिया गया है? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली PTS स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे।